वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आरओ का एग्ज़ाम डेट अभी भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम किस तारीख को होगा, किस महीने में होगा। सिर्फ एक उम्मीद लगाया जा रहा है कि एग्ज़ाम अप्रैल में हो सकता है, मई में हो सकता है, जून में हो सकता है। तो भाई ये एग्ज़ाम डेट क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? तो इसके पीछे का जो मूल कारण है, ये आयोग के द्वारा जो समिति गठित की गई है इसके रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब इसके रिपोर्ट में इतना प्रमुख क्या होने वाला है कि इसका इंतजार किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, ये समिति का जो गठन किया गया था इसलिए किया गया था कि ये समिति इस चीज़ का पता लगाए कि क्या लगभग 10 से 11 लाख बच्चों का एग्ज़ाम एक दिन में एक शिफ्ट में कराया जा सकता है, या फिर एग्ज़ाम के पैटर्न में जो बदलाव किया गया उससे क्या परिवर्तन, मतलब किस प्रकार से लागू किया जाए कि चीज़ें सही से हो जाए। तो अभी तक तो इस पर कोई भी जवाब नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई रिपोर्ट नहीं है। और अभी उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है तो उम्मीद भी नहीं है कि महाकुंभ से पहले इस पर कोई रिपोर्ट आएगी। हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आयोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से चीज़ों को संपन्न कराया जा सकता है। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं कि मतलब क्या हो सकता है एग्ज़ाम डेट। तो सबसे पहले ये समझिएगा, एग्ज़ाम डेट अगर आप मानेंगे ना तो जो आपके पास एकदम नियरेस्ट पॉसिबिलिटी अप्रैल है, और अप्रैल में भी 27 अप्रैल को है क्योंकि जो पहला रिजर्व डेट है लगभग यही रखा गया, अगर मैं सही हूँ तो 27 अप्रैल को पहला रिजर्व डेट है। ये एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो अब मतलब अप्रैल के लास्ट में एग्ज़ाम हो सकता है, ये सबसे नियरेस्ट पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो फिर मई में जाएगा, या फिर मई के बाद ये जून में भी जा सकता है। लेकिन आयोग भी कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी आरओ का प्री लिया जाए क्योंकि इसके बाद इसका मेंस होगा। यूपीपीसीएस का जो 2024 है उसका मेंस पड़ा हुआ है, यूपीपीसीएस प्री कराना है। अब किसने सोचा था भाई कि यूपीपीसीएस का जो प्री है वो अक्टूबर में चला जाएगा, लेकिन आयोग कुछ भी कर सकता है। तो आपको तैयार रहना चाहिए कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकता है, मई भी एक पॉसिबिलिटी है, जून में भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन आप सबसे नियरेस्ट के लिए तैयार रहिए। अगर आप अप्रैल में मानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, देखिए आपके पास जो टाइम है ये फरवरी का पूरा टाइम है क्योंकि अभी फरवरी स्टार्ट है तो आपके पास पूरा फरवरी है। मार्च एकदम कंप्लीट है, और अप्रैल में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 20 तारीख तक तो आपके पास एकदम प्रॉपर टाइम होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम इसके बाद ही होगा जब भी होगा। तो ये जो 3 महीने है ना, 3 महीने अगर आप ढंग से पढ़ाई कीजिए, 3 मंथ पर्याप्त होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी करने के लिए। अच्छा अगर एकदम आप नए सिरे से स्टार्ट करते तो थोड़ा सा मुश्किल होता। ये तो भाई 2023 से ही पढ़ाई चल रही, 2023 में आपने इसका एक बार एग्ज़ाम भी दे रखा है तो थोड़ा सा आपको अनुमान होगा। फिर 2024 में 22 दिसंबर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा था कि 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, ये तो लास्ट स्टेप पर आकर के एग्ज़ाम कैंसिल हुए। तो एक बार आपने यहाँ पर तैयारी कर रखी है, दोबारा आपने यहाँ पर तैयारी कर रखी है, और लगातार आपकी पढ़ाई चल भी रही है, तो फिर आप एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। मतलब ये 3 महीना प्रॉपर है, आप आराम से रिवीजन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट है ना, देखिए जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो सब्जेक्ट है, इसके बारे में सिलेबस क्या है सबको पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैटर्न क्या होने वाला है ये भी सबको पता है, पैटर्न में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है ये सब जानते हैं कि अब की बार जो पैटर्न होने वाला है इसमें क्या होगा कि 200 प्रश्न एक साथ लिए जाएंगे और 3 घंटे का समय रहेगा, मतलब जीएस प्लस हिंदी एक साथ होगा, अलग अलग नहीं रखा जाएगा। तो ये नए पैटर्न पर पेपर होगा। अब इसमें जो कोर सब्जेक्ट है जिन पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, देखिए रीजनिंग पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि भाई रीजनिंग में 12 से 15 प्रश्न आते हैं और ये 100% डुएबल होते हैं, आप 100% एक्यूरेसी के साथ पूरे के पूरे प्रश्न सही कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, पॉलिटी से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। अब करंट अफेयर्स देखिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा जिसने करंट अफेयर्स को डन कर रखा है। अब करंट अफेयर्स कितना पढ़े भाई, कहाँ तक का पढ़े? तो देखिए अगर अप्रैल 25 में एग्जाम हो रहा है तो आप ये मान के चलिएगा कि अप्रैल 25 में हो रहा है तो मार्च 24 है ना, ये अप्रैल 25 है तो मार्च 24 से आपको पूरा करंट, मार्च 24 से लेकर अप्रैल 25 तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी ये आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी में चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, हिस्ट्री में तीनों पार्ट्स पर ध्यान देना है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री पर। रीजनिंग आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर क्लास चल रही है, आप फ्री में सीख सकते हैं रीजनिंग को। तो ये इसका सिलेबस हो गया। अच्छा इसमें एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है हिंदी, क्योंकि भाई हिंदी से 60 प्रश्न आएंगे और ये सिर्फ 6 टॉपिक है, यहाँ पे 6 बिंदुओं से कुल 60 प्रश्न आएंगे, एक एक बिंदु से 10-10 प्रश्न होगा और हिंदी के प्रश्न डुएबल है, आप यहाँ से आराम से 55 प्लस स्कोर कर सकते हैं, बस थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम 55 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि आप सही सोर्स को फॉलो नहीं कर रहे, आप किसी ऐसे सोर्स के चक्कर में पड़े हैं जहाँ से आपको ज़्यादा सूटेबल डेटा नहीं मिल रहा है। तो आपको पढ़ाई कहाँ से करना है? तो पढ़ने के लिए दोस्तों आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना है। अगर आपको सिलेक्शन वाली तैयारी करनी, आप चाहते हैं कि आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएँ, तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ही फॉलो करना चाहिए। इधर उधर भटक करके समय बर्बाद करने से कोई मतलब आपका नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पर जब आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करेंगे तो सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर है कि आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ के माध्यम से डेटा मिलेगा। दूसरा, ये लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के अनुसार होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जो पुराना पैटर्न चल रहा है फिर आपको 20-25 प्रश्नों का टेस्ट कराया जाए। भाई आपको 200 क्वेश्चन देना है, 200 मतलब आपका जो एग्जाम होगा 200 प्रश्न रहेगा, 3 घंटे एक साथ बैठना होगा। तो ये आपके पास क्षमता होनी चाहिए। अब 25-25 प्रश्न आप कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी क्षमता डेवलप ही नहीं हो पा रही कि एक साथ 200 प्रश्नों को सॉल्व कर पाए 3 घंटे बैठ करके। तो लेटेस्ट ट्रेंड होगा, पैटर्न होगा, साथ ही साथ आपको पेड क्विजेज मिलेगा। आप आराम से क्विज अप्लाई किए, मतलब क्विज लगाइए, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। अब ये भी नहीं कि जैसे आपको पीडीएफ नोट्स ही सिर्फ चाहिए तो आपको रिकॉर्डेड क्लास लेना है, मतलब जैसी आपकी आवश्यकता है, जो चीज़ आप चाहते हैं आपको सिर्फ वही मिलेगा। तो आप पेड कोर्स के बारे में अगर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दिख रहे हैं आप इनमें कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आप आरओ को क्रैक करना चाहते हैं और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज़रूर फॉलो करना चाहिए साथियों।